सो हेलो एवरीवन। दोस्तों ये वीडियो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है। इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे बेसिक यानी मॉडल की हर वो एक्सपेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज जो है वो आपको बेसिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्लासेस जो है ये पीएनएसटी नर्सिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। और दोस्तों पीएनएसटी नर्सिंग के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं मॉडल के उन सभी को मैं कवर करा देने वाला हूँ इन वीडियोस के अंदर, ठीक है। इसके पहले दोस्तों मैंने 4 पार्ट तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो वो आप जाकर यूट्यूब पे देख ले, चैनल पे एजुकेशन प्रेजेंट्स चैनल पे जाके उस चीज को देखें। और दोस्तों यदि आपने अपने चैनल एजुकेशन प्रेजेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है हर वीडियो के अंदर कि आप इन वीडियोस को शेयर किया करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। दोस्तों मुझे आपसे कुछ नहीं है, बस मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैं अपना टाइम डिवोट कर रहा हूँ आपको सिखाने में, तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाएं। और इन एफर्ट से आप वीडियोस को शेयर कर दिया करें। और डेफिनेटली ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करें। इन दोनों का कोई चार्ज नहीं है, दोनों ही चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली इस बात को 100% श्योर हो जाऊंगा कि आप ये दोनों चीजें करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जैसा कि आपको पता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और तुरंत कॉन्सेप्ट पर जंप कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं कि एक चीजों को, ठीक है। दोस्तों आज हम जिस मॉडल की बात आपसे करने वाले हैं ना, वो मॉडल है दोस्तों, वो ऐसे मॉडल हैं जो बताएंगे किसको, जो बताएंगे नेसेसिटी को। नेसेसिटी माने होता है कोई चीज इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, ठीक है। या फिर दोस्तों ऐसे मॉडल की हम बात करने वाले हैं जो बताने वाले हैं हमें क्या, जो हमें बताएंगे एडवाइस। या फिर हम ऐसे मॉडल की बात करेंगे ना जो हमें बताएंगे क्या, सजेशन। जो हमें बताएंगे क्या, सजेशन। या फिर हम कह सकते हैं ऐसे मॉडल जो हमें बताएंगे ऑब्लिगेशन, जो हमें बताएंगे ऑब्लिगेशन, ठीक है। चलिए आज हम दोस्तों जिन इंपॉर्टेंट मॉडल की आपके साथ बात करने वाले हैं वो हमें बताएंगे नेसेसिटी, एडवाइस, सजेशन और ऑब्लिगेशन। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। दोस्तों हर वो वर्ड जिसके लास्ट में आई टी वाई जुड़ता है वह इंग्लिश में नाउन कहलाता है। तो जिस किसी वर्ड के लास्ट में आपको आई टी वाई जुड़ा हुआ मिल जाए, वहां पर वो शब्द आप कंसिडर करिएगा एज अ नाउन की तरह से, ठीक है। दोस्तों हर वो वर्ड जिसके लास्ट में आई ओ एन जुड़ता है वह वर्ड इंग्लिश में क्या कहलाता है, वह वर्ड भी नाउन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ डिफाइन, डिफाइन एक वर्ब है और डिफाइन का मतलब होता है वर्णन करना। तो डिफाइन का नाउन फॉर्म अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप इसका नाउन फॉर्म क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि हर वो वर्ड जिसके लास्ट में आई यू एन जुड़ता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, ये नाउन कहलाता है। तो चलिए आज आप जिस मॉडल की बात आपके साथ करने वाले हैं वो बताएगा नेसेसिटी को, एडवाइस को, सजेशन को और ऑब्लिगेशन को। चलिए इन सभी को बताने के लिए कुछ इंग्लिश में मॉडल्स हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से लेकर एक क्वेश्चन दोस्तों पेपर में बन जाता है। ये सभी मॉडल, आज के सारे मॉडल्स इंपॉर्टेंट ही हैं। शुड, सबसे पहले हम शुड की बात करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे मस्ट की। देन आफ्टर हम बात करेंगे दोस्तों हैव टू की। आफ्टर दैट हम बात करेंगे हेड की, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे हेड की। और फाइनली हम जिस मॉडल की बात करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास ऑट टू होगा। फाइनली जिस मॉडल की हम बात करेंगे वो क्या होगा, ऑट टू होगा, ठीक है। इसको आउट नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑट टू पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों जब भी हम शुड की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द शुड, शुड इज यूज फॉर जनरल सेंस, ठीक है। शुड का यूज दोस्तों हम बताते हैं, शुड का यूज, हम पेन का कलर मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना चाहूंगा। दोस्तों जब भी हम शुड की बात करते हैं ना, तो शुड का यूज हम लोग करते हैं जर्नल सेंस को बताने के लिए, लिख लीजिएगा। शुड का यूज हम लोग करते हैं दोस्तों जर्नल सेंस को बताने के लिए। अभी इसको मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। शुड का यूज करते हैं जनरल सेंस को बताने के लिए, यानी कोई भी काम हमारे लिए हम लिख सकते हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों नॉट सो इम्पोर्टेंट। यानी शुड का यूज हम जनरल सेंस को बताने के लिए करते हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट। और जो काम हमारे लिए इतना आवश्यक नहीं है उस काम को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मस्ट की जब भी हम बात करते हैं ना, तो मस्ट का यूज होता है मोर इम्पोर्टेंट टू डू। मोर इम्पोर्टेंट टू डू, कोई काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं मोर इम्पोर्टेंट टू डू, ठीक है। और दोस्तों मस्ट में छिपा होता है स्पीकर कंसर्न, इसमें बोलने वाले की क्या छुपी होती है, गरज छुपी होती है, स्पीकर कंसर्न, ठीक है।
चलिए मैं दो मॉडल को ठीक से पहले समझाता हूँ। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं शुड की, तो शुड का यूज हम जनरल सेंस के लिए करते हैं, यानी कोई भी काम करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, उस काम को हम करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उस काम को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। शुड का यूज कौन से सेंस के लिए? जनरल सेंस के लिए। ठीक है, कोई काम हमारे लिए, कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो, इसे हम माने या ना माने ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। और दोस्तों जब भी मस्ट की बात करते हैं, तो मस्ट में कोई भी चीज़ करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोर इम्पोर्टेंट टू डू। तो जो काम करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों इसमें स्पीकर कंसर्न जो बात है बोलने वाले की कर चुकी होती है। दोस्तों जब भी हम हैव टू की बात करते हैं ना, तो हैव टू एक ऐसा मॉडल है, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, हैव टू ऐसा मॉडल है जो बताता है दोस्तों किसको? एक्सटर्नल फोर्स को। ये मॉडल हमें बताने की कोशिश करता है क्या? एक्सटर्नल फोर्स। और यकीनन यह एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है किसी डिसिप्लिन का, ठीक है, यकीनन यह एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है किसी डिसिप्लिन का, या फिर यह एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी रूल का, किसी रूल का। दोस्तों यकीनन यह एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, बाहरी दबाव हो सकता है किसी डिसिप्लिन का, अनुशासन में रहने का, या फिर किसी रूल का। दोस्तों जब भी हम हैड की बात करते हैं, तो जिस तरह से हैव टू का प्रयोग किया जाता है ठीक उसी तरह से हैड टू का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से हैव टू का प्रयोग किया जाता है उसी तरह से हैड टू का प्रयोग किया जाता है। बस इसके लिए मैं लिख सकता हूँ दोस्तों पास्ट ऑफ हैव टू, हैव टू का पास्ट फॉर्म, हैव टू का कौन सा फॉर्म? पास्ट। और दोस्तों ऑट टू की जब भी हम बात करते हैं, तो ऑट टू के लिए हम यूज करेंगे सोशली या मोरली रिक्वायर्ड, सोशली या मोरली रिक्वायर्ड। जब कोई भी चीज हमारे लिए सोशल रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से आवश्यक, उसके लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं। यानी ऑट टू की जब भी हम बात करते हैं, तो ऑट टू एक ऐसा मॉडल है, ऐसा कोई काम जो हम कह सकते हैं जो समाज हमसे चाहता है, जो समाज हमसे चाहता है, ठीक है, जो समाज हमसे चाहता है उसको बताने के लिए हम कौन सी मॉडल का प्रयोग करते हैं? ऐसा मॉडल जो समाज हमसे चाहता है उसको बताने के लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं। और एक बार मैं आपको अच्छे से रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों। जब भी हम शुड की बात करते हैं, शुड का यूज हम लोग जनरल सेंस को बताने के लिए, किसी सामान्य सेंस को बताने के लिए करते हैं। जो भी काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम करें तो ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, यानी इस चीज़ को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। जब भी मस्ट की बात करते हैं, तो मस्ट का यूज तब करते हैं जब कोई काम करना हमारे लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट हो, और इसमें स्पीकर कंसर्न बोलने वाले की गरज छिपी होती है। दोस्तों व्हेन वी टॉक अबाउट द हैव टू, जब भी हम हैव टू की बात करते हैं, तो हैव टू का यूज हम एक्सटर्नल फोर्स को बताने के लिए करते हैं। यकीनन ये एक्सटर्नल फोर्स किसी डिसिप्लिन का हो सकता है, किसी रूल का हो सकता है, किसी अनुशासन का हो सकता है, ठीक है। दोस्तों जब भी हम हैड टू की बात करते हैं, तो हैड टू इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ हैव टू, ठीक है, ये हैव टू का पास्ट फॉर्म है। जो यूज हैव टू का होता है वही यूज हैड टू का भी होता है। जब हम ऑट टू की बात करते हैं, तो ऑट टू में हम कह सकते हैं कोई चीज हमारे लिए सामाजिक या नैतिक रूप से इंपॉर्टेंट हो, सोशली मोरली रिकॉर्ड, जो चीजें समाज हमसे चाहता है। चलिए दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने कितनी चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश की है, काफी डिटेल में हम लोगों ने चीजों को समझने की कोशिश की है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है राहुल, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है राहुल यू लुक इल, यानी राहुल तुम बीमार लग रहे हो, कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। तो डेफिनेटली राहुल जो है इस सवाल के अंदर लिखा है राहुल यू लुक इल डैश कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर राहुल बीमार लग रहा है तो डेफिनेटली उसे डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। और ये बात काफी 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 इंपॉर्टेंट है। और जो बात काफी इंपॉर्टेंट है उसको बताने के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं? मस्ट। तो सवाल का राइट आंसर क्या होगा? मस्ट। फर्स्ट सवाल का राइट आंसर क्या होगा? मस्ट, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शी शेड दैट। अब यहाँ पर शी के साथ शेड आया, यानी जो ये शेड है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है पास्ट के अंदर, तो ये सेंटेंस पास्ट में चला गया। तो पास्ट में चला गया तो ये लिखा शी शेड दैट। इसने कहा कि शी वियर फॉर्मल ड्रेसेस इन हर ऑफिस, ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस अब पहननी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ऑफिस ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पर हमें या तो रूल में रहना पड़ता है, या फिर डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है। तो 100% यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की बात की जा रही है, लेकिन उस एक्सटर्नल फोर्स की बात की जा रही है जो कि किसमें है? पास्ट में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हैड टू। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा दोस्तों। ऑफिस जो है ये रूल को बताता है, यहाँ रूल चलता है, और रूल को बताने के लिए कौन सा मॉडल है? हैव टू और हैड टू।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वी डैश पे टैक्स अदरवाइज द डिपार्टमेंट में माइट पेनलाइज, ठीक है, पेनलाइज। अब दोस्तों देखिए, अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो आपको डिपार्टमेंट क्या करेगा, पेनलाइज करेगा। वी के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगी है, और वी के साथ फर्स्ट फॉर्म अगर आता है तो डेफिनेटली वी प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज किया जाता है तो वो बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब दोस्तों टैक्स अदरवाइज डिपार्टमेंट में माइट पेनलाइज, दोस्तों जब भी हम इस सवाल की बात करते हैं मे माइट, अब दोस्तों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने टैक्स पे नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको पेनलाइज करेगा, तो ये जो है मे यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और दोस्तों टैक्स पे करने की बात है, ये एक रूल में आता है, अनुशासन में आता है, प्रेजेंट की बात की जा रही है, हैव टू का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब करते हैं मिस्टर शर्मा डैश चेंज हिज कार एज इट लुक्स ओल्ड। आपने कहा मिस्टर शर्मा आपको ये कार चेंज करनी चाहिए क्योंकि देखने में कैसी लग रही है, पुरानी लग रही है। तो मिस्टर शर्मा की ये इच्छा है, वो कार चेंज करे या ना करे उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एक जनरल सेंस है। जनरल सेंस को बताने के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। ठीक है, जनरल सेंस है, मिस्टर शर्मा कार चेंज करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डैश कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, वन डैश कीप वंस प्रॉमिस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट। और इसका ऑब्वियस सी बात है कि एक व्यक्ति को कीप वंस प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस पर हमेशा क्या रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। ठीक है, वी डैश रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अब दोस्तों रिस्पेक्ट की बात की जा रही है, एल्डर्स अपने। अब दोस्तों देखिए, यह चीज हमसे समाज चाहता है कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम करें या ना करें ये अलग बात है, बट हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये चीज हमारे लिए क्या मोरली इंपॉर्टेंट है, नैतिकता को बताता है, सामाजिकता को ये चीज बताती है। तो यहाँ पर जो मॉडल सबसे प्रॉपर होगा, सबसे बढ़िया होगा, ऑट टू। अगर ऑट टू नहीं है तो फिर मस्ट होगा, लेकिन यदि ऑप्शन में ऑट टू है तो ऑट टू के साथ जाए। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है वी ऑट टू फॉलो द, वी ऑट टू फॉलो द, वी ऑट टू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स भी आप लिख सकते हैं, वी आर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जो चीजें, जो समाज हमसे चाहता है, जो चीज सोशली या मॉरली रिक्वायर्ड हो, उसके लिए दोस्तों हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे। मस्ट तभी यूज करेंगे जब ऑट टू ऑप्शन में होगा ही नहीं। द ड्यूटी ऑफिसर्स रिपोर्ट द ऑफिस एट शार्प 9 PM, करेक्ट, एग्जैक्ट 9 PM में रिपोर्ट करना होगा। इसका मतलब अगर ड्यूटी की बात की जा रही है, ऑफिस की बात की जा रही है, तो वहां पर तो रूल चलता है ना। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, हैव टू लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर होगा देखते हैं। एवरी वन डैश स्पीक वेल, एवरी वन डैश स्पीक वेल, तो हर किसी को अच्छा बोलना चाहिए, एवरी वन ऑट टू स्पीक वेल। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाए, ऑट टू। यू डैश वियर हेलमेट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है। ठीक है, ये दोनों सवाल के आंसर आपको करना है और कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होंगे, तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है, और 100% कमेंट बॉक्स में आपको पिन करना है। ठीक है, इन दोनों सवाल का 9th का आंसर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि 9th का यदि फॉर एग्जांपल मस्ट हुआ ना, तो यहाँ पर ऐसे मस्ट लिखिएगा और 10th का जो भी आंसर होगा लिखिएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हम मस्ट होगा, आप देख लीजिएगा, सेंटेंस को समझ लीजिएगा। ठीक है, होप करता हूँ दोस्तों आपको ये मॉडल का वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर किसी मॉडल्स को लेकर डाउट है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, मैं पूरी तरीके से उसे क्लियर करूंगा। मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ें आपसे बताया है, बिल्कुल अलग तरीके से बताया है, चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। तो मॉडल का पार्ट इस तरह से हमने खत्म कर दिया है। और दोस्तों यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा कि आप एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को लाइक करिए, और इन वीडियोस को सबसे इम्पोर्टेंट मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच, होप करता हूँ कि अपना ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक टैग लाइन जो हमेशा चलती है, पढ़ो कहीं से फंसेगा यहीं से, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही, चाहे बोर्ड हो चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।